नहीं बिल्कुल हेमंत जी, और दोनों आई थिंक स्टॉक्स बढ़िया हैं, बट एशियन पेंट्स थोड़ा ज्यादा प्रेफर करूंगा फंडामेंटली। दो वजह आई थिंक, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डीलरशिप नेटवर्क है, वो बहुत बड़ी है कंपेयर टू इट्स नियरेस्ट कॉम्पिटिटर, वो बर्जर हो या कांसा नेरोलैक हो। दूसरा जो वीरू जी बता रहे थे, आई थिंक जो रीपेंटिंग डिमांड है, जैसे फेस्टिव सीजन नजदीक आ रहा है, जो खरीफ का उत्पादन आएगा, जो आई थिंक फार्मर या रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में जो बिक्री होगी, क्योंकि आई थिंक 50% अर्बन एंड 50% सेमी अर्बन रूरल, ऐसी बिक्री है एशियन पेंट्स की। तो आई थिंक दैट शुड आल्सो होल्ड स्टेड। और वैल्यूएशन के हिसाब से हालांकि प्राइस ज्यादा लगती होगी एशियन पेंट्स के, बट इट्स चीपर वैल्यूड कंपेयर टू व्हाट बर्जर इज और कांसा इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्ट्रक्चरली मुझे लगता है एशियन पेंट्स इज समथिंग आई प्रेफर। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये हम स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को बोल चुके हैं एज अ एडवाइस। तो M&M, एस्कॉर्ट्स, ये वो स्पेस है देखिए जो अच्छा फोकस रह सकती है। फर्टिलाइजर शेयर, इनके ऊपर भी रखिएगा नजर आज के सत्र में। ये वो सेक्टर है जिनमें तेजी देखने को मिलेगी। अच्छा, एक बात और है मयूरेश जी, मैं ऐसे ही बैठ के सोच रहा था कि अगले हफ्ते से तो देखिए गैस की कीमतें भी घटने वाली हैं। तो गैस की कीमतें घटेंगी तो फिर देखिए फर्टिलाइजर शेयरों को फायदा होगा। कोई फर्टिलाइजर शेयर जो आपका पसंदीदा हो? कविता जी आज सुबह सुबह GNFC की बात कर रही थी, आपका फेवरेट फर्टिलाइजर शेयर कौन सा है, बताइए प्लीज। नहीं बिल्कुल, आई थिंक कोरोमंडल, और इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। आई थिंक लीडरशिप पोजीशन है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, जो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है फॉस्फोरिक एसिड के साथ, इसके वजह से इनकी EBITDA मार्जिन्स बहुत स्ट्रांगली मेंटेन होती है। जो अलग अलग राज्यों ने हेमंत जी आई थिंक स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है स्पेसिफिकली इन देयर एरियाज ऑफ ऑपरेशन, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, साउथ वाले स्टेट्स, यहाँ पे जो किसानों को आई थिंक राहत दी जा रही है इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी पे आउट्स फॉर बाइंग एग्री इनपुट्स, एक बहुत बेनिफिशियल पोजीशन में रहता है। और इनकी प्रोडक्ट प्रोफाइल अभी बहुत जबरदस्त है, तो आई थिंक बहुत अच्छी तरह से कंसोलिडेट हो रहा है। तो आई थिंक अगर पिक एंड चूज करना हो तो आई थिंक कोरोमंडल इंटरनेशनल। ऑलराइट, तो ये राय देखिए इस स्टॉक पर। मयूरेश जी, आपका पहला ट्रेड बताइए, कहां लेंगे आप? नहीं बिल्कुल, तो थोड़ा आई थिंक मैं थोड़ा डाइवर्जेंट रहूंगा, लेकिन सुमिटोमो केमिकल इंडिया जो एग्रो केमिकल में है, इस पे ध्यान दिया जा सकता है। वेरी वेरी स्ट्रांग बैलेंस शीट, आई थिंक जबरदस्त नंबर आए हैं इनके पास, बहुत ज्यादा पेटेंट्स है, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और जो ट्रैक्शन ये स्टॉक ने दिखाया है पिछले कुछ दिनों में, हमारे लगता है हमारे स्विंग ट्रेडिंग जो मैं कह रहा था, आई थिंक जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे हमने रेकमेंड जरूर किया है एज अ डिस्क्लेमर। बट आई थिंक नेट डेट फ्री बैलेंस शीट, सेल्स इंप्रूविंग एट अ गुड पेस, 13-14% की मार्जिन, और जो चार्ट फॉर्मेशन है वो बहुत जबरदस्त हुआ है। तो मुझे लगता है ये ट्रेडिंग बेट बिल्कुल हो सकता है। मयूरेश जी, अभी ले लेना, ये भी फिर भागेंगे इसी तरह जैसे कनौरिया और टेनफेक भाग रहे हैं। एक बार राय बताइए फिर से। नहीं बिल्कुल, ये एग्रो केमिकल स्पेस में हेमंत जी, तो आप समझिए कि आई थिंक जो डेवलपमेंट्स हो रही है आई थिंक एग्रो इनपुट्स को लेके, और जो पोजीशनिंग है ये कंपनी की पेटेंट्स को लेके, इनके प्रोडक्ट्स को लेके और इनके नंबर्स को लेके, बैलेंस शीट में आई थिंक 2500 करोड़ की टॉप लाइन थी पिछले वर्ष, 14-15% की मार्जिन है, डेट बिल्कुल नहीं है बैलेंस शीट के ऊपर। और जापानीज कंपनी से जो R&D और पेटेंट की आई थिंक एक भरमार आएगी जो एग्जिस्टिंग है अभी इंडियन मार्केट्स में, ये और तगड़ी तरह से इनको लेके जाएगी इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर गेन्स। तो बिल्कुल आई थिंक एक ट्रेडिंग मोमेंटम ये स्टॉक में बना रहेगा। एक डिस्क्लेमर, जैसे मैंने कहा, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया। CNSE की रिपोर्ट है तो सन टीवी ध्यान रखिएगा, यहां पर रुकेगा नहीं। 2.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है खुलने के बाद। और भसीन साहब ने भी देखिए आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा तो इसको सिप करिए। FNO में ये स्टॉक आपको पैसा बनाकर देगा, ये बात पक्की है। तो गाबा जी देखिए कह रहे हैं कि इसको वो खरीदना चाहेंगे इस समय। एक राय मयूरेश जी आपसे भी लेना चाहता हूं, इस पूरी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बड़े टारगेट्स, जैसा कि मैं सुबह भी कह रहा था मुनाफे की तैयारी में, इसी पर देखने को मिले हैं। 490 से लक्ष्य बढ़ाकर 590 कर दिया गया है। ये बताइए इस रिपोर्ट को आपने किस तरह से रीड किया, और सन टीवी की इस तेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं, और मीडिया में इस रिपोर्ट के चलते कौन सा शेयर आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल हेमंत जी, आई थिंक ये डिस्कस किया था हमने प्री मार्केट ओपन में। तो आई थिंक जो सन टीवी के मार्केट शेयर हैं, और जो मार्केट शेयर की एक लीडरशिप है सदर्न मार्केट्स में, तमिलनाडु मार्केट्स हो, AP मार्केट्स हो, कर्नाटका हो, केरला हो, यहाँ पे आई थिंक अभी भी बरकरार है। जो एड रेट्स वापस आए प्री कोविड लेवल्स पे 80-85%, ये बहुत एक स्ट्रेंथ वाली साइन दिखाती है एक्चुअली मीडिया प्लेयर्स के लिए। तीसरा, आई थिंक जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इनके लिए, वहां पे भी ग्रोथ आती दिखाई दे रही है हमको, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन।
वैल्यूएशंस, इसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक जो हमारी वैल्यूएशन टैब्स कहती हैं ओनिल मेथोडोलॉजी में, सन टीवी आई थिंक बेस्ट प्लेस लगता है। मूविंग एवरेजेस के काफी ऊपर है, 430 का बहुत जबरदस्त एक सपोर्ट है सन टीवी को। और ये सारे डायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट कन्वर्जन अगर हम देखें, ईपीएस रेटिंग, रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, ये सारे पैमाने पे आई थिंक ये पास होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक 50-60% की मार्जिन और आरओईज व्हिच आर एक्सेप्शनल, आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक इसको अलग लीग में रखती है। तो बिल्कुल आई थिंक सन टीवी पे आई थिंक रुझान पॉजिटिव है। दिखाया है तो टेक महिंद्रा इस स्टॉक में भी खरीदारी करने की राय है और बहुत सही कहा आपने। शुक्रवार को भी बात हुई थी इसके ऊपर और देखिए अब ये शेयर दिन के हाईज पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी राय भी चाहिए फंडामेंटली मयूरेश जी, टेक महिंद्रा आपको कैसा लगता है? नहीं, बिल्कुल दो सेगमेंट्स है एमएनजी इसमें, एंटरप्राइज और कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सेगमेंट जो 5G की तरफ सजेशंस या सॉल्यूशंस देता है, यहाँ पे आई थिंक एक जबरदस्त ग्रोथ आने की उम्मीद है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, क्योंकि जैसे हुआवे पे आई थिंक प्रबंध लग रहे हैं काफी वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज में, टेक महिंद्रा एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के हिसाब से बिल्कुल उभर के आ सकता है। जहां तक एंटरप्राइज बिजनेस का सवाल रहा है, एंटरप्राइज बिजनेस इज ऑल्सो शेपिंग अप वेल और मैनेजमेंट की यही उम्मीद है कि इबिट मार्जिन्स ये आगे जाते वक्त स्टेबलाइज होंगे। तो आई थिंक जो एक 12-13% का आप रेंज देख रहे थे, दैट शुड डेफिनेटली इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक ये दोनों बिजनेस सेगमेंट्स शुड स्टार्ट थ्रोइंग आउट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश फ्लो, जो आई थिंक सपोर्ट करेंगे आगे जाके वैल्यूएशंस पे। तो जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, बट टॉप टियर नेम्स पे हमें अभी भी आई थिंक इन्फोसिस काफी अच्छा लगता है। में भी देखिए ज्यादा अलॉटमेंट आएगा नहीं, लेकिन जिन लकी लोगों के हाथ में ये शेयर आए हैं उन सबको सीएनबीसी आवाज की तरफ से खूब खूब बधाई। 100% ऊपर, अब ये 20% और मूव कर सकता है, ध्यान रखिएगा अगर ये यहां पर खुलेगा, जिसका पूरा अनुमान है, उसके बाद 20% की जगह और बचती है। क्या करा जाए बताइए? 700 रुपए के ऊपर, 717 टू बी प्रिसाइज, कैसा लग रहा है ये इशू की ओपनिंग? एक फंडामेंटल राय लेते हैं मयूरेश जी से। मयूरेश जी बोलिए प्लीज। जबरदस्त हेमंत जी, और जो उम्मीद थी आई थिंक उससे भी ज्यादा अच्छी तरह से खुल रहा है। तो आई थिंक जो एक लिक्विडिटी हम बोल सकते हैं ना, जो जा रही है प्राइमरी मार्केट की तरफ टुवर्ड्स गुड इश्यूएंसेस, इसका एक सबूत है हैप्पीएस्ट माइंड्स की लिस्टिंग के बाद आई थिंक रूट मोबाइल में जो आई थिंक लिस्टिंग आएगी। बिजनेस मॉडल यूनिक है, जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक एक बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चरल स्टोरी है। तो जिनको लगा है लकी लोगों को आई थिंक कांग्रेचुलेशंस, आई थिंक एक बहुत चुनिंदा स्ट्रक्चरल स्टोरी है। पर जिनको लगा नहीं है, मैं वही बात कर रहा था, हमारे ओनिल मेथोडोलॉजी में एक आईपीओ बेस फॉर्मेशन की स्ट्रेटेजी है, तो उसको जरूर आजमाया जा सकता है। कभी दूसरे दिन बात करेंगे डिटेल में, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू प्ले आईपीओस व्हिच आर कमिंग इन। बट आई थिंक अभी बताइए ना, अभी आज ही बताइए। मुझे तो लगा मतलब आप बता ही देंगे सर, बताइए प्लीज, हम जानने में इच्छुक हैं। सर मुझे लगा टाइम की कमी है। बिल्कुल, तो आई थिंक जो आईपीओ बेस्ड स्ट्रैटेजी होती है, सॉरी, तो आईपीओ बेस की जो स्ट्रैटेजी होती है, जिस दिन लिस्ट होता है स्टॉक का, उसकी जो कैंडल बनती है, प्रेफरेबली आई थिंक इट शुड एंड इन द अपर हाफ ऑफ दैट कैंडल व्हेन इट लिस्ट्स। उसके बाद जो बेस फॉर्मेशन होता है ये आईपीओ बेस का, ये मिनिमम 5 दिन तक होता है और मैक्सिमम आई थिंक इट कैन लास्ट फॉर अराउंड 5 वीक्स, बट 5 हफ्ते के ऊपर जाता नहीं है। ये बेस फॉर्मेशन के दौरान जो बड़ी कैंडल जो पहले दिन बनती है, जैसे रूट मोबाइल के आईपीओ या दूसरे में बनेगी, इन दैट बेस फॉर्मेशन बेस प्राइस को अंडरकट नहीं करना चाहिए। और जैसे ये कंसोलिडेट होता है विद अ मिनिमम ऑफ 5 days ड्यूरेशन एंड द मैक्सिमम ऑफ 5 weeks, और अगर ये लेफ्ट शोल्डर जो इसका हाई बनाता है फर्स्ट डे पे, ब्रेकआउट देता है इन द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस विदाउट अंडरकटिंग इट्स आईपीओ लोज, मुझे लगता है एक बहुत चुनिंदा एक पैटर्न बनता है आईपीओ बेस खेलने के लिए। तो मुझे लगता है ये बहुत चुनिंदा फॉर्मेशन है ओनिल मेथोडोलॉजी।